ग्वालदम गांव की जनता ने अपने क्षेत्र में विकासीय कार्य न होने के कारण आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। दरअसल ग्रामीण 11 सालों से लंबित सड़कों के निर्माण एवं डामरीकरण के लिए संघर्ष कर रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान का घेराव किया। जनता ने एक निर्णय ले लिया है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर ये 5 रोडों पर, हालांकि बहुत लंबे नहीं है, केंद्रीय विद्यालय का तो भी छोटी रोड है, लेकिन एक सिर्फ खंभाधार चढ़ंगा मोटर मार्ग 7 किलोमीटर की रोड है। और इन 5 रोडों पर अगर काम चुनाव से पहले इस पर टेंडर की प्रक्रिया जारी नहीं की गई है तो हम इस बार जो हमारा लोकसभा चुनाव है 2024 का, हम इसका निश्चित बहिष्कार करेंगे। और सारे लोग ने मेरा घेराव किया है कि हम इसका बहिष्कार करेंगे। हमने आपको जनप्रतिनिधि बनाया है और हम पहले सर्वप्रथम आप ही को बताएंगे और आप ही के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारा इन जो भी हमारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाए। 11 सालों से जनता केवल नेताओं से आश्वासन सुन रही है। इन सड़कों में एक सड़क 7 किलोमीटर, बाकी की 2 किलोमीटर से भी कम दूरी की हैं। नौनिहाल कीचड़ पर सनी सड़क पर चलने के लिए मजबूर हैं। नहीं, ये समस्या जब मैं विधायक चुन करके विधानसभा तक गया था तो मैंने अप्रैल में ही इस पर धनराशि डाल दी थी। और इसमें क्या हुआ है कि थोड़ा प्रक्रिया में है ये, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी टेंडर हो चुका है और इस पर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। ये जो ग्वालदम खंभाधार रोड है, इस मार्ग से आप एक बार जा चुके हैं सर। इसी मार्ग से आपका एक कार्यक्रम आज लगा हुआ है। 13 साल हो गए। इस मार्ग का कायाकल्प कब होगा सर? लोग बहुत परेशान देखेंगे। मैंने इस रोड को पिछली बार में गया, अभी फिर जा रहा हूँ। और निश्चित है कि जो इस तरह का कहीं पे कोई रोड ब्लॉक है, अन्य है और कहीं गड्ढे, तो उनको भी साथ साथ विभाग को कहते हुए उनको पूरा कर रहे हैं, ठीक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, हर चीज़ में समय लगता है। 13 साल तो बीत चुके, आखिर अब और कितना समय लगेगा नेताजी? 5 माताएं बहनें हैं, कितने लंबे सालों से जो है कि आज 76 साल हो गए। 76 साल से हम अभी भी उन रोडों से नहीं मिल पाए। 1-1.5 किलोमीटर की रोडें हैं। मैं तो समझता हूँ कि सरकार इतनी पावरफुल है, 1-1.5 किलोमीटर तो क्या है, बहुत लंबे लंबे रोडें बन रही है। तो हम क्या पहाड़ियों के लिए क्या 1-1.5 किलोमीटर रोड में इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा? कितने लंबे समय तक हम उस सरकार को और अपना सरकार बनाते रहेंगे? हमारी पूरी ग्राम सभा इसी सरकार की है और सरकार हमारे बातों पर नहीं चलती है। हमारी माताएं बहनें कहती है हमको तकलीफ होती है, 1-1.5 किलोमीटर जाने में इनको अपना वजन ले जाने में कितनी दिक्कत होती है। और सरकार के पास इतना सब कुछ संपन्न होते हुए हमको 1.5 किलोमीटर रोड नहीं दे सकती क्या? हम किस सरकार के ऊपर भरोसा करेंगे? 76 साल से हम इसी जगह पे हैं, आज तक हमारे बारे में कभी सुने नहीं। क्योंकि हमारी माता बहनें सीधे होते हैं, सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं, इसीलिए हम पहाड़ी कहलाते हैं। हम पहाड़ी के बारे में कोई सोचता नहीं है। हमारा पहाड़ का विकास हमारे लिए तो विनाश के बराबर हो रहा है। कब होगा? कौन से लोग देखेंगे उन रोडों को? जब हम चले जाएंगे, हमारे बुजुर्ग चले गए, दादा चले गए, पिताजी लोग चले गए, आज हम आ रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं देख पाएंगे। कौन बनाएगा उस रोड को? कब बनाएंगे उस रोड को? मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, सरकार इसमें जरा सा अपना रुख बदले और छोटे मोटे कामों को बहुत चुटकी में निकाले, और ताकि हमको अपने सरकार पर भरोसा हो, विश्वास हो। आने वाले समय लोकसभा चुनाव में भी हम सरकार के साथ बने रहें, यह हमारा मुद्दा है। हम सरकार को बार बार वोट दिलाते हैं, लेकिन सरकार हम थोड़ी 1-1.5 किलोमीटर की रोड की बात करते हैं, उसको अनसुना कर देते हैं। कई बार हमने प्रधान जी के माध्यम से कई पत्र हमने भेजे हैं, हमने विधायक जी को भेजे हैं, सांसद जी को भेजे हैं, इवन हमने मुख्यमंत्री जी से तक प्रधान जी के द्वारा बात हो रही है, लेकिन कोई सुनाई नहीं दे रहा है। अब आज की जनता, इन जनता को कंट्रोल करना सरकार के बस की बात है, अब हमारे बस की बात भी नहीं है। जबकि आप बीजेपी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता माने जाते हैं। आपने तमाम चुनावों में पुरजोर तरीके से बीजेपी को अपने बूथ से % जीत में अहम भूमिका निभाई है। तो आज क्या आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? आज यही दुख हमको सता रहा है। आज वही माता बहनों के बार बार हम जा रहे हैं, उन माता बहनों को हम देख रहे हैं। हर बार हम उनको वही पंचायती चुनाव में भी बोलते हैं कि रोड आएगी, और विधानसभा चुनाव में भी हम बोलते हैं माताओं हम इसी सरकार को वोट आएगी। वोट दिया
सब कुछ दिया, लेकिन अभी भी बोझ हमारे कंधे में है। क्या हमको इतनी सुविधा सरकार नहीं दे पा रही है तो हमें ये वोट देने का कोई हक नहीं है। हमारे वोट से अगर हमारी माता बहनें खुश नहीं है तो हम किस लिए वोट दें? हमारा तो ये मुद्दा है, हम अपनी जनता के साथ हैं, अपने पब्लिक के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं। जहाँ पे हमको असुविधा महसूस होगी हम बार बार सरकार को कहेंगे। सरकार नहीं मानेगी, इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं मानेंगे, हो सकता है हमारी इतनी वो तो है नहीं कि हम मोदी जी से मिल जाएं। मुझे विश्वास है मोदी जी के पास हमारी ये बात चले जाए तो ये रोड हमारी जो है कि घंटों के हिसाब से, चुटकी के हिसाब से बन जाएगी। मुझे विश्वास है अपने महान नेता के ऊपर, और मैं दुख के साथ कह रहा हूँ। मैं आज अपनी ग्राम सभा में इसलिए दुख के साथ कह रहा हूँ, ये हमारे खुशी के आंसू हैं। हमने पार्टी को कई बार जिताया है, लेकिन पार्टी एक छोटी सी 1.5 किलोमीटर की रोड है, 2 किलोमीटर की रोड में, उससे भी हमको वंचित कर देती है। और हमारी कोई मांग नहीं है, हमें रोड एक दूसरे से मिलना जुलना, इधर जाना उधर जाना, राशन ले जाना, अपने थोड़ी बहुत खेती होती है उसको मार्केट में पहुंचाना, इस चीज़ की सुविधा चाहिए हमको। क्या ये सुविधा से भी हम वंचित रहेंगे? 76 साल अब हो गए साहब, अब हम कब तक सहन करेंगे? ये ग्वालदम से बिल्कुल हम लोग हरेंद्र चुनाव का परिहार। बहिष्कार करेंगे। हम अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं और प्रधान जी के द्वारा हमने बताया है कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो हम आगामी लोकसभा चुनाव और पंचायती चुनाव, सारे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। महिलाएं पूरी तरह चुनाव का बहिष्कार करेंगी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारे यहाँ 2011 से जो रोड आई हुई है अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हो पाया है। न तो नालियाँ हैं, न सोलिंग है। सोलिंग का काम तो थोड़ा बहुत आजकल चल ही रहा है, फिर भी ये काम पूरा नहीं हो रहा है। तो हमने प्रधान जी से ये कहा कि अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम अब की बार वोट नहीं देंगे सरकार को। वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, बोलो वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, वोट नहीं तो वोट नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जाग जाओ सरकार, जाग जाओ, जाग जाओ सरकार, जाग जाओ। हम जनता आपकी है, हम जनता आपकी है।